हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं जो जेड 2020 का अपना जो पेपर था एग्रीकल्चर का, उसके सॉल्यूशन की। जो टाइम खराब नहीं करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी, या हम कह सकते हैं मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाला माइक्रोब्स नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अजिटोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है नोस्टॉक और चौथा है ब्रिजेंकिया। तो हम यहां बात कर रहे हैं माइक्रोब्स जो मुक्त जीवी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? राइजोबियम नहीं है, बाकी सब क्या है? मुक्त जीवी है। तो इसमें कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन राइजोबियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोलेनेसी वेजिटेबल। निम्न में से कौन सी सोलेनेसी कुल की सब्जी है या फसल है? निम्न में से कौन सी सोलेनेसी कुल की या वानस्पतिक कुल की फसल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओकरा, जिसे हम कहेंगे भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन, कैबेज, पत्ता गोभी और कैरेट, गाजर। बात करें भिंडी की, तो भिंडी का कुल कौन सा है? मालवेसी। कौन सा कुल है? मालवेसी। बैंगन का कुल कौन सा है? सोलेनेसी। कौन सा है? पत्ता गोभी का क्रूसिफेरी और आजकल कहते हैं इसको ब्रेसिकेसी, और गाजर का है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी। तो कौन सा पूछा है? निम्न में से सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल कौन सी है? तो ब्रिंजल, बैंगन। सेकंड ऑप्शन अपना ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, आ जाओ। ग्रोविंग ऑफ वीट एंड ग्राम। वीट और ग्राम को अगर साथ होता है इन वन सीजन, एक सीजन में, विदाउट एनी डेफिनेट रो पैटर्न, कोई भी डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है। जिस डेफिनेट रो पैटर्न किसे कहेंगे? 3 लाइन दूसरी फसल की 3 लाइन, जैसे यहां 3 लाइन अगर वीट की होती है और 4 लाइन किसकी होती है? ग्राम की। तो वो तो होता क्या? डेफिनेट। तो यहां क्या है? विदाउट एनी डेफिनेट रो पैटर्न या अरेंजमेंट इज नोन एज। एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं और चना, इन दोनों को एक साथ बोना बिना अलग अलग कतार में, कोई फिक्स नहीं है, मिक्स किया हुआ है दोनों को, कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है। तो वो कौन सा होगा? मिश्रित फसल होगा। कौन सा होगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, क्रॉपिंग रोटेशन नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन चलो ये आगे बात करेंगे किससे कहते हैं नेक्स्ट क्लासों में। यहां हम देख लेते हैं एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं और चना बोते हैं, कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है। तो कौन सा हो गया? मिश्रित फसल हो गया। आगे जाओ। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखना, नहीं है, सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्ट मैच। तो यहां लिखा हुआ फर्स्ट DRMR, DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सरसों अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सेवर। सरसों अनुसंधान संस्थान कहां है? सेवर, भरतपुर में है। तो ये सही है। दूसरा है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहां स्थित है? जोधपुर। ये बात भी सही है। तीसरा है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी कहां स्थित है? बीकानेर में। ये भी सही है। लास्ट आ जाओ। NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, बीज मसाला, केंद्रीय राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां स्थित है? तबीची अजमेर में है। तबीची अजमेर। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तबीची अजमेर। ये जयपुर में नहीं है, बाकी तीनों सही है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट आ जाओ। द वर्ड क्लाइमेट, कौन सा शब्द? क्लाइमेट शब्द ड्राइव्ड कहां से लिया गया है? कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। जलवायु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो कौन सी भाषा से? ग्रीक। पहला ऑप्शन सही है, ग्रीक लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाओ। अगला छठा क्वेश्चन है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ
इंडिया, देख लो प्राइड ऑफ इंडिया क्या है, किस्म है, वैरायटी है। प्राइड ऑफ इंडिया इज एन इंप्रूव्ड वैरायटी, उन्नत किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, सेकंड है टोमेटो टमाटर, थर्ड है केबेज पत्ता गोभी, और ब्रोकली। निम्न में से किसकी है? तो ध्यान रखना प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है? पत्ता गोभी की। किसकी है? पत्ता गोभी की किस्म है। किसकी है? पत्ता गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड किसे कहेंगे? अंकुरण से पहले जिनका प्रयोग किया जाता है। देखो प्री इमरजेंस का मतलब बुआई कर दी, एक तो होता है बुआई से पहले करना, एक होता है बुआई के बाद करना, एक होता है खड़ी फसल में करना। किसमें? खड़ी फसल में। तो यहां बात कर रहे हैं अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, यहां वाला प्री इमरजेंस। तो प्री इमरजेंस में मेनली नाम किसका आता है? पेंडिमिथलिन। कौन सा आता है? पेंडिमिथलिन। निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कहता है? पेंडिमिथलिन। 2,4-D कहां कहता है? खड़ी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द साइंस एंड आर्ट, कला और विज्ञान ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, अगर मृदा में खेती करते हैं। राइजिंग क्रॉप, अगर फसल उत्पादन करते हैं। राइजिंग, रेयरिंग लाइव स्टॉक, अगर पशुपालन करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? मिट्टी पर खेती करना, फसल उगाने और पशुपालन के पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेरिकल्चर, नहीं कहेंगे। सेकंड ऑफ फार्मिंग, तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? फार्मिंग, इसे क्या कहेंगे? खेती कहेंगे। तीसरा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान नहीं कहेंगे। और पिस्सीकल्चर, मछली पालन भी नहीं कहते। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? खेती। खेती क्या है? साइंस और आर्ट दोनों है, कला और विज्ञान है, जिसमें मृदा पर खेती की जाती है या मृदा पर फसलें उगाई जाती है। किसकी? फसल उगाना या पशुओं को पालना, दोनों ही क्या कहलाते हैं? खेती कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ 9th, विच न्यूट्रिएंट, कौन सा पोषक तत्व अपटेक इज द रिड्यूस, अपटेक रिड्यूस कम हो जाता है इन प्लांट्स, प्लांट कम कर लेते हैं ड्यू टू मैग्नीटॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम की या मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होता है या हानिकारक प्रभाव होता है, मैग्नीज का हानिकारक प्रभाव होता है, तो पौधे कौन सा पोषक तत्व अपटेक ग्रहण नहीं कर पाते हैं? मैग्नीज की विषाक्तता, हानिकारक होने से पौधे कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अपटेक कम करते हैं, किसको ग्रहण नहीं कर पाते? तो जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी तो किसको ग्रहण नहीं करेंगे? कैल्शियम को। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कैल्शियम। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, विच इज एन एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक मतलब विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल ऑफ काउ ऑफ इंडिया, भारत में या इन गायों में जो दी हुई है उनमें से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? देखो फर्स्ट है रेड सिंधी, साहिवाल, जर्सी और गिर सबसे पहले बात करते हैं लाल सिंधी, तो उसका कहां गया? मूल स्थान सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। दूसरा है साहिवाल, मोंटगोमरी पाकिस्तान। जर्सी मूल स्थान कहां है इसका? इंग्लैंड। और गिर का कहां है? काठियावाड़ या गुजरात कह सकते हैं। तो जर्सी का कहां हो गया? इंग्लैंड। तो निम्न में से एक्सोटिक विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी है। कौन सी है? जर्सी है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है? CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश। कहां स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सैलाइन सॉइल इज रिक्लेम्ड बाय, सैलाइन सॉइल किससे तैयार की जाती है या इसका सुधार किससे किया जाता है? लवणीय मृदाओं को सुधारने में निम्न से कौन सा उपाय अपनाया जाता है? मैंने क्लास में बताया लवणीय मृदा का सुधार।
लवणीय मृदा का जब सुधार करते हैं तो रसायन काम में नहीं लेते, कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट आ जाओ, चूने वाले पदार्थ, लाइम, यूज ऑफ लाइम, तो चूना वाला पदार्थ क्या हो गया, केमिकल हो गया, क्या हो गया, केमिकल हो गया। दूसरा यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, सारे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो भी नहीं होगा। फिर लीचिंग, तो यहाँ ऑप्शन सही कौन सा आएगा, लीचिंग या निक्सालन। लवणीय मृदाओं का सुधार के लिए क्या काम में आता है, लीचिंग। उपरोक्त सभी मान के इसको गलत मत कर देना, उपरोक्त सभी का मतलब चूने वाले पदार्थ काम में नहीं लेते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पार्थेनियम इज, पार्थेनियम, पार्थेनियम क्या है। सबसे पहले बात करें पार्थेनियम होता क्या है, तो पार्थ होता है गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो क्या है गाजर घास, एक खरपतवार है, वीड है, सबको पता है गाजर घास क्या है, वीड है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है अपना, क्रैकिंग इज, क्रैकिंग का मतलब होता है फटना, क्रैकिंग इज कॉमन फीचर, किसका लक्षण है, ऑफ विच टाइप ऑफ सोइल, कौन सी मृदा में फटना या क्रैकिंग मुख्य लक्षण है या उपयोगिता है इसकी, या क्या कह सकते हैं इसकी विशेषता है। क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी का सामान्य विशेषता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है, उसे क्या कहेंगे, ब्लैक सोइल, काली मृदा। काली मृदा में कौन सी समस्या अधिक पाई जाती है, क्रैकिंग वाली समस्या अधिक पाई जाती है, कौन सी मृदा में, काली मृदा में। नेक्स्ट आ जाओ, जो अपना अगला क्वेश्चन है 15, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर कंटेनिंग हायर परसेंट ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, कौन सा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर सेकेंडरी, दो न्यूट्रिएंट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। अगर कंप्लीट फर्टिलाइजर की हम बात करें तो होते कौन कौन से हैं, पहले होते हैं संरचनात्मक, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें तो कौन से आएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आते हैं प्राथमिक, प्राथमिक कौन से आते हैं, एनपी और के। द्वितीयक में कौन से आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बाकी जो बच गए सब वो क्या है, माइक्रो। इसने सिर्फ जिक्र किया है कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एनपीके और सेकेंडरी सीएमजी और एस। इनमें से कौन से में क्या अधिक पाया जाता है, इसने पूछा है सेकेंडरी, प्राइमरी तो होता ही है, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट में। किसमें पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट में। प्राइमरी कम है और सेकेंडरी ज्यादा है। प्राइमरी की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग होता है इसमें 22% के आसपास, और नाइट्रोजन सल्फेट, इसमें सल्फर होता है लगभग 26 या 25% के आसपास क्या पाया जाता है, सल्फर। तो कौन सा सही होगा, अमोनियम सल्फेट। Which one of the following is a short day plant? निम्न में से कौन सा लघु दिवसीय पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है। लघु दिवस का मतलब ऐसा पौधा जिसको दिन के समय प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। अब किस समय, समय कौन सा होता है, पुष्पन के। अगर ऐसा पौधा जैसे पुष्पन के समय कम प्रकाश की आवश्यकता होती है तो वो कौन सा होगा, शॉर्ट डे होगा। अगर अधिक चाहिए तो कौन सा होगा, लॉन्ग डे होगा। तो शॉर्ट डे की बात करें तो देखो इसमें गेहूं कौन सी फसल है, रबी और चावल। गेहूं, जौ और जई, ये तीनों कौन सी फसलें हैं, रबी की है, और चावल कौन सी है, खरीफ की है। तो मोस्ट ध्यान रखना, जितनी भी रबी वाली फसलें होती है वो तो क्या होती है, लॉन्ग डे प्लांट। कौन सी होती है, लॉन्ग डे प्लांट। और जो भी खरीफ वाली फसल है वो कौन सी होगी, शॉर्ट डे प्लांट। मोस्टली याद रखना, जो खरीफ वाली फसलें हैं वो कौन सी होगी, शॉर्ट डे प्लांट। और जो व्हीट है, बार्ले है, ओट है, वो सब क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो यहां पूछा गया शॉर्ट डे प्लांट, तो कौन सा होगा, राइस। नेक्स्ट है द साइंटिफिक प्रोसेस, कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर enriched with certain desirable nutrients is called as, क्या कहा जाता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसली पौधों को कुछ वांछ पोषक तत्वों के समृद्ध किया जाता है। निम्न में से इनमें से कौन सा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये कौन सा है, बायो
फोर्टिफिकेशन। कौन सा रहेगा? बायो फोर्टिफिकेशन। किस वैज्ञानिक प्रक्रिया, कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया जिससे फसलीय पौधे कुल पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं? सभी पोषक तत्व कौन सा होगा? बायो फोर्टिफिकेशन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट मतलब सापेक्ष, सॉरी निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता मोस्टली जो आर्द्रता काम आते हैं या यूनिट काम आते हैं वो किसकी पूछते हैं? सापेक्ष से पूछता है। सापेक्ष आर्द्रता की यूनिट क्या होगी? प्रतिशत होती है। यहां किसकी पूछी है? निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम घन सेंटीमीटर। तो यहां ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सही होगा, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। निरपेक्ष आर्द्रता के लिए क्या होगा? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अगर बात करें तो सापेक्ष, तो सापेक्ष के लिए क्या आएगा? प्रतिशत। नेक्स्ट आ जाओ 19, विच वन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा तनाव हार्मोन है? तनाव हार्मोन कौन सा है? एबीए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड फुल फॉर्म हो जाएगा। तनाव हार्मोन कौन सा है? एबीए, सेकंड ऑप्शन सही होगा अपना। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड इज ड्राई एरिया? शुष्क क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सा इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड है? निम्न में से कौन सी सिंचाई की उपयुक्त विधि है जो सूखे एरियो में, सूखा मतलब शुष्क क्षेत्र में, शुष्क का मतलब जहां वर्षा तो क्या होती है? कम होती है, और वाष्पीकरण क्या होता है? ज्यादा होता है। जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वर्षा कम होगी, वहां कौन सी विधि अपनाएंगे? पहली है चौकेबार। पहली कौन सी है? चौकेबार द्रोण विधि, तो ये भी नहीं होगी। दूसरे कुंड विधि, यहां भी पानी की आवश्यकता। तीसरे क्यारी विधि के साथ भराव विधि, तो यहां भी पानी की आवश्यकता ज्यादा। चौथी कौन सी है? बौछारी विधि, स्प्रिंकलर मेथड। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्प्रिंकलर मेथड। जहां पानी कम होता है वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर काम में लेते हैं। कौन सा? ड्रिप और स्प्रिंकलर। तो यहां कौन सा ऑप्शन रहेगा? बौछारी सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर मेथड। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ पपाया? निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म है? जो किस्में दी हुई चारों में से पपीता की कौन सी है? पहली है पूसा नन्हा, यही पपीता की है। पहला ऑप्शन है किसका है? पपीता का है, पूसा नन्हा। दूसरी है आम्रपाली, ये किसकी है? आम की है। तीसरे पूसा रुधिरा, ध्यान रखना पूसा रुधिरा किसकी है? गाजर की है। और नीलामणि, ये नीलमणि अगर अलका नीलमणि होता, यहाँ तो पता नहीं, अलका नीलमणि होता तो ये शायद किसकी थी? अंगूर की है। नीलमणि पता नहीं किसका है। तो अपना यहाँ सही ऑप्शन कौन सा होगा? पूसा नन्हा। अगर अलका नीलमणि पूछा जाता तो ये किसकी है? अंगूर की है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ इसबगोल? इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन बीटा वल्गेरिस, बीटरूट, चुकंदर का। बीटरूट किसका है? चुकंदर। दूसरा ऑप्शन प्लांटेगो ओवेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लांटेगो ओवेटा। अगला है, नेक्स्ट ऑप्शन है पार्थेनियम, सॉरी फाइलेंथस निरूरी। तो फाइलेंथस निरूरी किसका है? हजारदाना। कौन सा है? हजारदाना। फिर है यूफोर्बिया हिटा। यूफोर्बिया हिटा किसका है? बड़ी दूधी। किसका है? बड़ी दूधी। अगर यूफोर्बिया हिटा एकदम माइकोफिला होता, माइकोफिली, तो ये किसका होता? छोटी दूधी। तो ये दोनों तो खरपतवार हैं, बीटा वल्गेरिस ये चुकंदर है। और कौन सा सही होगा अपने? प्लांटेगो ओवेटा। इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? प्लांटेगो ओवेटा। आ जाओ नेक्स्ट, गम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? निम्न में से कौन सी फसल से गम तैयार करता है? गम का मतलब गोंद। तो कौन कौन सी फसलें दी हुई है? सोयाबीन है, गम नहीं मिलता। सूरजमुखी गम नहीं मिलता। मूंग गम नहीं मिलता। तो कौन सा है? गंवार। क्लस्टर बीन से क्या तैयार किया जाता है? गम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच ऑफ द एयर कंटामिनेंट? निम्न में से कौन से कंटामिनेंट, ये कंटामिनेंट दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा कंटामिनेंट में जो लाइकेन है वो सरवाइव नहीं कर सकता या सेंसिटिव होता है?
जो इसको संवेदनशील होता है, सहन नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना जो लाइकेंस होते हैं ना वो सल्फर डाइऑक्साइड को सहन नहीं कर सकते। कौन सा होगा? सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फ्रूट ऑफ जेली मेकिंग? निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए, अच्छी जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से कौन सा फल अवले जेली बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ध्यान रखना जैम किसका बनाया जाता है? सेब का। और जेली जो अवले है वो किसकी बनाई जाती है? अमरूद की। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड, गवावा। गवावा, ठीक है। 2500 में कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला लिखा हुआ प्लांटेशन फसल, मतलब रोपण फसलें। रोपण में कौन सी दी हुई है? चावल। चावल रोपण फसल नहीं होती, तो इसमें पहला ही ऑप्शन राइट है, सम्मिलित नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, प्लांटेशन क्रॉप राइस, ये नहीं है तो ये सही हो गया। फिर है बेवरेज, चाय वाली, तो चाय कॉफी क्या है? बेवरेज है। फिर है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा या सोने का धागा किसे कहा? जूट को कहा जाता है। और मोटे अनाज वाली फसल कौन सी? रागी, मंडूसा, कोडो, ये सब क्या है? मोटे अनाज। कोर्स सीरियल्स होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। तो यहाँ कौन सा सही होगा? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है? प्लांटेशन या रोपण फसलें कौन सी होती है? जैसे कोकोआ है, नारियल है, ये सब कौन सी है? रोपण फसलें हैं। तो यहाँ चावल क्या है? रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट आओ, प्रोपोगेशन मेथड, सॉरी प्रोपोगेशन मटेरियल ऑफ ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस के लिए कौन सा प्रोपोगेशन मेथड या आवाज नहीं, हाँ, प्रोपोगेशन मटेरियल ऑफ ग्लेडियोलस। निम्न में से कौन सा ग्लेडियोलस के लिए प्रोपोगेशन मेथड काम में जाता है? तो प्रोपोगेशन होता है जो प्रवर्धन की बात है, तो प्रवर्धन ग्लेडियोलस गुलदाउदी में किसे कहता है? गनकंद। कॉर्म से कहता है, किससे कहता है? गनकंद। पहला ऑप्शन सही होगा अपना। ट्यूबर कंद, ये किसमें कहता है? आलू। सीड, ये लैंगिंग मेथड हो गया, ये सब में कहता है। और स्टेप कटिंग, तना कटिंग, ये लगभग सब अंगूर वगैरह में सब में यही करते हैं। प्रोपोगेशन मेथड कौन सा हो गया? गनकंद, कॉर्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज नॉट ए ब्रीड ऑफ सीफ? भेड़ की कौन सी नस्ल नहीं है? दी हुई है मालपुरी, जैसलमेर, कराकुल और बीकानेरी। तो निम्न में से भेड़ की कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बीकानेरी नहीं है। ये किसकी है? ऊंट की। बाकी सब क्या है? भेड़ें। अगर इस बीकानेरी की जगह लिखा होता मगरा और पुग्गल, हमने पढ़ा है बीकानेरी भेड़। बीकानेरी भेड़ तो होती है, लेकिन बीकानेरी भेड़ की दो नस्लें हैं, मगरा और पुग्गल। अगर यहां ऑप्शन होता तो ये बीकानेर की भेड़ की नस्ल थी, तो ये बीकानेरी नस्ल किसकी है? ऊंट की। तो निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बीकानेरी भेड़ की नहीं है, किसकी है? ऊंट की है। नेक्स्ट आ जाओ 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट? निम्न में से कौन सा, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें पढ़ा था प्राथमिक और द्वितीयक, यहाँ पूछ लिया सूक्ष्म पोषक तत्व। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व, अब देखो पोषक तत्व मैंने बताए थे, पहले बताया था संरचनात्मक। संरचना के लिए कौन से होंगे? CHO स्ट्रक्चर। जो पौधों की संरचना बॉडी बनाते हैं वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दूसरे कौन से बताए थे मैंने? प्राइमरी। तीसरे कौन से बताए थे? सेकेंडरी। और चौथे कौन से थे? माइक्रो। इन दोनों को कहा जाता है मैक्रो और इसे कहा जाता है माइक्रो। और ये कौन से स्ट्रक्चर? यहां बात की प्राइमरी में तो कौन से थे? NPK, सेकेंडरी में CAMG और S, बाकी जितने ही बच गए वो सब कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। यहां देख लो क्या लिखा हुआ है, पहले लोहा, आयरन इनमें नहीं है, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, गंधक, सल्फर आ गया। तो निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो माइक्रो कौन सा है? आयरन है, लोहा है। ठीक है, अगला आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? निम्न में से कौन सी मृदा अधिकतम या सर्वाधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
लिखा होगा। ये रहा जल धारण क्षमता, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है? जिसके कण पास पास होते हैं। कौन सी मृदा के कण पास होते हैं? कले के पास होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? मृत्तिका। कौन सा होगा? कले या मृत्तिका। यहाँ जल धारण क्षमता पूछ के अगर पूछा होता क्या जल ग्रहण क्षमता पूछता, क्या पूछता? जल ग्रहण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, VAC, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो यहां सर्वाधिक किसकी होती? बलुई की। किसकी होती? बलुई। 2 मिनट दे रखा है। यहाँ किसकी होगी? बलुई मृदा की सर्वाधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा सही होगा? मृत्तिका या क्ले। Which of the following method is most appropriate or to check the soil erosion on steep slope? जहां ज्यादा ढलान होता है, स्टीप स्लोप, जहां ज्यादा ढलान होता है वहां इरोजन को रोकने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? ज्यादा ढलान होती है, जैसे यहाँ स्लोप है तो क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे? कंटूर बैरियर कहेंगे। अगर ज्यादा ही है तो हम क्या कर सकते हैं? सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? टेरेस कल्टीवेशन। क्या कहेंगे? टेरेस कल्टीवेशन। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? टेरेस कल्टीवेशन। जहां ढलान ज्यादा है वहां क्या यूज करेंगे? टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी सीजन क्रॉप? निम्न में से कौन सी रबी ऋतु की फसल है? निम्न में से कौन सी शरद या रबी ऋतु की फसल है? रबी ऋतु कौन सी है? तो सर्दियों में बोई जाती है। सर्दियों में कौन सी बोई जाती है? चना। कौन सा है? चिकपिया, इसको क्या कह सकते हैं? ग्राम। बाकी सब कौन से हैं? मेज, ग्राउंडनट और सोयाबीन कौन से हैं? ये खरीफ के हैं। आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट? निम्न में से कौन सा प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है? प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र, कृषि यंत्र पूछा है, कौन सा है? कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है? डिस्क हल। कौन सा है? डिस्क हल, डिस्क प्लाऊ। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी है। इतना ध्यान रखना। प्राइमरी का मतलब होता है भारी। जो भारी लोहे के बने होते हैं वो कौन से हैं? डिस्क या डिस्क प्लाऊ। जो प्राइमरी होते हैं वो भारी के लोहे के बने होते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वो हल्के लोहे के बने होते हैं, या जिनको बुआई के बाद उपयोग किया जाता है। इन प्राइमरी का बुआई के पहले तो कौन सा होगा? डिस्क हल प्राइमरी है। नेक्स्ट आ जाऊं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टरीज विच एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन? एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, लिखा होगा। हाँ, ये रहा ऊंचाई और ढलान। स्लोप का मतलब ढलान। डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने वाला कारक है जो ऊंचाई और ढलान को, संचय को निर्धारण करता है? ऊंचाई और ढलान को कौन निर्धारण करता है? पहला है पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। इसका कोई यूज नहीं है। पेरेंट मटेरियल हो सकता है एसिड, हो जाए बेस हो सकता है, लेकिन यहाँ ऊंचाई ढलान से कोई मतलब इसका नहीं है। दूसरा, भूमि में जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ ज्यादा होंगे तो होंगे, कम होंगे तो होंगे, यहाँ भी ऊंचाई कोई रोल नहीं है। तीसरा है रिलीफ। रिलीफ, तीसरा है रिलीफ। इसे कहेंगे हम इस हिंदी में स्थलाकृति। क्या कहेंगे? स्थलाकृति, रिलीफ या टोपोग्राफी। रिलीफ या टोपोग्राफी। और मृदा जीवों को भी कोई ढलान में योगदान नहीं है। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा? रिलीफ या टोपोग्राफी। 35। नेक्स्ट आ जाओ। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन बताया जाए ना बिल्कुल सटीक तरीके से देखना। विच एनिमल प्रोडक्ट? निम्न में से कौन सा जो पशु उत्पाद है इज हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट? निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद सर्वाधिक प्रोटीन कंटेंट रखता है? पशु उत्पाद है, फसलों का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अगर फसलें होती है तो कौन सी पूछ जाती है? दलहनी फसलें प्रोटीन ज्यादा रखती है। अब गाय के या पशु के, जो पशुओं के उत्पाद है उनमें से हाईएस्ट जो प्रोटीन है वो कौन रखता है? तो पहले गाय का दूध। गाय के दूध में ज्यादा प्रोटीन नहीं होती है। फिर है अंडा, अंडे में गाय के दूध से ज्यादा प्रोटीन होती है। फिर है मांस, और फिर है मछली। अब सर्वाधिक प्रोटीन देखने पर किसमें होती है? मीट में होती है। तो कितनी होती है? तो ऑलमोस्ट कितनी होती है? 25%। अगर यहां हम बात करते हैं चिकन की, चिकन की बात करते हैं तो लगभग कितना होता है? 26%। यहां हम बात करते हैं पोर्क की, पोर्क का मतलब सुअर का मांस, तो उसमें कितना होता है? 22%। अगर इक्वल मीट की हम नॉर्मली बात करते हैं तो मीट में कितना परसेंट प्रोटीन होता है?
25%, मछली में इससे कम होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन सर्वाधिक प्रोटीन परसेंट किसमें होगा, मांस में या मीट में होगा, कितना होगा 25%। जो चिकन में ज्यादा होता है, ये पोर्क में, इनमें कम होता है। नेक्स्ट आ जाऊं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म मेल सही नहीं है, निम्न में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है फसल ओनियन, इसका कुल कौन सा है, एलियेसी या लिलियेसी की बात है, ये तो सही है। दूसरा है स्वीट पोटैटो, इसका कुल दिया हुआ चिन्नोपोडियेसी, नहीं। स्वीट पोटैटो का मतलब होता क्या है, शकरकंद, शकरकंद का कुल कौन सा है, कनबोनवुलेसी, कौन सा है, कनबोनवुलेसी। तो शकरकंद का कुल कौन सा है, कनबोन, तो यहाँ चिन्नोपोडियेसी ऑप्शन में नहीं है तो गलत है। भिंडी का मालवेसी है, मटर का फेबेसी या लेग्यूमिनेसी है, तो यहाँ सही कौन सा होगा, स्वीट पोटैटो। इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला है फार्मिंग, खेती करना, वेयर फार्मर डू नॉट यूज इरिगेशन, ऐसी खेती करना जहां फार्मर किसान है इरिगेशन का यूज या सिंचाई का उपयोग नहीं करता है। फॉर राइजिंग क्रॉप, क्रॉप उगाने के लिए, एंड डिपेंड ऑन रेन, क्रॉप उगाने के लिए इरिगेशन सिंचाई का प्रयोग नहीं करता है किसान, और डिपेंड रहता है ओनली किस पर, रेनफॉल पर या वर्षा पर डिपेंड रहता है, तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है और केवल वर्षा पर निर्भर रहता है। अगर सिर्फ वर्षा से खेती की जाती है, हमने पढ़ी होगी, एक तो पढ़ा है हमने शुष्क खेती, एक पढ़ी हमने वर्षा पोषित खेती, होते तो बहुत से प्रकार के, क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। शुष्क खेती का मतलब जहां वर्षा कम होती है, वहां वर्षा जल को संग्रहित करते हैं, उसके बाद खेती की जाती है। यहाँ दोनों में इरिगेशन नहीं होती, सिंचाई दोनों में ही नहीं होती है। फिर वर्षा पोषित, जहां वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक का मतलब जहां 1150 mm से भी अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों पर कौन सी की जाती है, वर्षा पोषित खेती या रेनफेड फार्मिंग की जाती है। कौन सी की जाती है, रेनफेड फार्मिंग, वर्षा पोषित खेती। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हमें वर्षा पोषित खेती, रेनफेड फार्मिंग। जहां सिंचाई बिल्कुल नहीं होती है, फसल सिर्फ किस पर निर्भर रहती है, वर्षा पर। जैविक खेती, जहां ऑर्गेनिक मटेरियल डालता है, रसायनों का यूज नहीं किया। शुष्क खेती, यही बताया मैंने, शुष्क खेती जहां वर्षा कम होती है। सिंचित खेती, जहां सिंचाई की जाती है। हमें सिंचाई नहीं करनी तो कौन से में नहीं करते, रेनफेड फार्मिंग में। सिंचाई तो शुष्क खेती में भी नहीं करते, लेकिन यहाँ वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर नहीं है। तो ये कौन सा होगा, रेनफेड फार्मिंग, ये पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है, वर्षा पर। नेक्स्ट है, इफ बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज, अगर बात करते हैं मृदा की, तो मृदा में दो चीजें होती है, तो बल्क डेंसिटी और एक पार्टिकल, स्थूल घनत्व और कण घनत्व। तो यहां दिया हुआ है बल्क डेंसिटी, पहले दिया हुआ है बल्क डेंसिटी, इसके बाद दिया हुआ है पार्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है पार्टिकल डेंसिटी। तो व्हाट विल बी पोरोसिटी, पोरोसिटी किसे कहते हैं, पोरोसिटी का मतलब होता है रंध्रावकाश, रंध्रावकाश प्रतिशत। अगर सामान्य मृदा में रंध्रावकाश प्रतिशत की बात करते हैं, सामान्य मृदा में कितने परसेंट रंध्रावकाश होते हैं, 50% रंध्रावकाश होते हैं। तो इन्होंने यहाँ कंडीशन बदल दी। कंडीशन का मतलब क्या है, अगर सामान्य बात करते हैं बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, सामान्य मृदा की पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर और पार्टिकल 2.65, तो लगभग कितनी होती है, ये इसकी डबल होती है, तो कितना हो गया, 50% क्या हो गया, रंध्रावकाश हो गया। लेकिन यहाँ ये नहीं देकर अपने को चेंज कर दिया है। अब चेंज क्या किया इन्होंने, पहला है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी दी इन्होंने 1.4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर है पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी इन्होंने 2.65 ग्राम प्रति ये दी हुई है। हमें निकालने क्या है, पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, रंध्रावकाश की प्रतिशत। अब पोरोसिटी का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। पोरोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 100 में से, अगर 100 में से हम घटाएं क्या, बल्क डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी और किस तरह से गुणा कर दे 100 से। पहला फॉर्मूला तो ये है। अगर दूसरा ये नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, पहले एक में से क्या करता है, पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी गुणा 100, अगर ऐसा करते हैं। या पहले ये ऐसे करेंगे,
यहां तो ये हो गया, पहले इसको सोल्व करेंगे, यहां इसको पहले सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है, या तो 100 में से घटाएंगे इसको या 1 में से घटाएंगे 100 से गुणा करेंगे, दोनों फॉर्मूला एक ही है। अब बात करते हैं, पर सवाल पे आते हैं। देखो पार्टिकल डेंसिटी ब्लड डेंसिटी अपने पास दी हुई है, फॉर्मूला अपने को पता ही है। पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, 100 माइनस ब्लड डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी गुणा 100, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो पहले क्या निकालते हैं, 100 माइनस ब्लड डेंसिटी कितनी है 1.4, पार्टिकल डेंसिटी कितनी है 1.65 गुणा 100। पहले सोल्व करना है इसको, उसके बाद माइनस किस में से करना है 100 को। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ। पहले दिया 1.4 2.65, अब थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो देख लो, अगर 1.4 है और नीचे क्या है 2.65, अगर इनकी भिन्नता आते हैं, ये पॉइंट हटाना है तो अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए सॉरी, दोनों क्या, यहां अगर जीरो उठाएंगे तो यहां क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, और यहां हटाना तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे अपने को, 2, जितने पॉइंट है उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। या देखो ऐसा करना पड़ेगा अपने को, अगर यहाँ 2 तो यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे 100 करने पड़ेंगे, और नीचे वाले हटाने पड़ेंगे तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये गया, बच गया कितना 140 बटा 265, अपने पास बच गए 140 265 इक्वल टू गुणा 100, ये हो गए। अगर यहाँ इसको काटते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 20 पंजे 100, और यहाँ करते हैं तो 25 और 5 3 15 53, इनको गुणा करते हैं तो कितना हो गया, ये 4 2 28 28 2800 बटा 53, ये हो गया। और माइनस कितना करना, 100 में से माइनस करना है अपने को, फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, ये सेट हो गया 2800 बटा 53 हो गया। अब 2800 में 53 का भाग कौन, तो फिर 53 का फाड़ा ही लिख लेते हैं। अपने भाग वाले बैठ कितनी है, 3 6 9 12 15 18 21, इतने में अपना काम चल जाएगा। 5 2 10 5 3 15 5 चौके 20 55 25 1 26 5 2 4 6 5 6 30 1 31 5 7 35 2 37, ये हो गया। ठीक है, ये अपन 53 का हमने टेबल लिख ली। अब क्या करना है, इसमें भाग देना है कितने में, 2800 में 53 का, 53 का। तो सबसे पहले 280 लिखा हुआ है तो 280 कम है, चलो 380 कम है, तो 1 2 3 4 5 कितने बार डिवाइड हुआ, 5 बार, कितने आ गए 265, बच के कितने 5 और 1 2 हो गया, नहीं 1 5 और 1 15 बच गए। फिर अगर जीरो लगाएंगे आगे तो कितना हो गया 150, 150 कहां इक्वल हो रहा है 2 पे, 106, तो बच गए कितने 44 56, तो यहाँ कितने हो गए 2। अब अपने पास पॉइंट नहीं है तो जीरो पॉइंट लगाने, यहाँ जीरो लिखेंगे। 440 ये कहाँ मैच हो रहा है 300, ये तो मतलब कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हो रहा है, लगभग कितना आ गया 52.8 आ गया, 52.8। अब अपने पास उत्तर लिखा हुआ है 100 में से कितना कम करना है, 100 माइनस 52.8, जो पोरोसिटी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 47.2। तो यहाँ ऑप्शन ये रहा, यहाँ अपने ऑप्शन कौन सा आ गया, थर्ड सही है, 47.2 ऑप्शन सही होगा। जल्दीबाजी में किया। अब अगर नेक्स्ट टाइम देखना है, अगर आगे कोई क्लास होगी तो ये पोरोसिटी वाला अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ अपन देखना, अगर नहीं समझ आता और देख लेना। यहाँ इसकी पोरोसिटी कितनी होगी 47.2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है इज एब्जॉर्ब्ड इन बोथ केटाइन एंड एनायन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है या कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनायन और केटाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में क्रॉप और प्लांट्स जो प्लांट अपटेक करते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऐसा जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूपों में, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में कौन से पोषक तत्वों को पौधे अपटेक या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कौन सा है नाइट्रोजन। कौन सा है नाइट्रोजन, यहाँ से होगा सबको पता है, एक ही है नाइट्रोजन जो पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव फॉर्म की बात करें धनायन की बात करते हैं तो NH4 अमोनिया, अगर ऋणायन की बात करते हैं NO3 माइनस नाइट्रेट के रूप में अपटेक करता है तो कौन सा हो जाएगा नाइट्रेट।
और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ जाओ, in which direction does the स्टीवेंसन स्क्रीन, कौन सी डायरेक्शन में स्टीवेंसन स्क्रीन डोर, जिसका दरवाजा ओपन किया जाता है डाउनवर्ड में, नीचे खुलता हुआ स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो स्टीवेंसन स्क्रीन होता क्या है? ये एक लकड़ी का बक्सा होता है, लकड़ी का क्या होता है? बक्सा। इस बक्से पर कलर कौन सा किया हुआ आता है? सफेद रंग किया जाता है। कौन सा कलर किया जाता है? सफेद रंग। ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। इसके अंदर क्या रखे होते हैं? इसके अंदर क्या रखे होते हैं? थर्मामीटर रखे होते हैं। कितने थर्मामीटर होते हैं इसके अंदर? कितने थर्मामीटर होते हैं? 4। कौन कौन से? शुष्क बल्ब तापमापी, आर्द्र बल्ब तापमापी, उच्चतम तापमापी और निम्नतम तापमापी, चारों रखे होते हैं। इसका दरवाजा पूछा कौन सी दिशा में खुलता है? दरवाजा कौन सी दिशा में खुलता है? नॉर्थ में खुलता है, उत्तर दिशा में खुलता है। जो अपना जेट 2020 का पेपर था, वो अपने सॉल्यूशन कर लिया है। अगर इसमें और भी कोई डाउट हो, ऐसे और कोई पर्सन होंगे जैसे अपने पोरोसिटी वाला था, वो आगे अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा।